हाय डेवलपर्स। सो इस पार्ट के अंदर भी हम लोग कार्ट मॉड्यूल के ऊपर ही काम करने वाले हैं। लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने लोकल कार्ट को डीबी के अंदर स्टोर करवाया था एपीआई के थ्रू। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कार्ट मॉड्यूल के अंदर कुछ और इन्हांसमेंट करने वाले हैं। जैसे कि जैसे ही एक यूजर लॉगिन करेगा, कार्ट का जो पूरी लिस्ट होगी उस यूजर की जो डीबी के अंदर स्टोर है, उसको फेच करके लेके आएंगे एक सर्विस के थ्रू। अब इसकी क्या जरूरत है, आप ये कह सकते हैं कि यार लोकल सिस्टम पे ही रख लो। अब मान लो क्या हुआ कि आपके पास दो सिस्टम है, आपने एक सिस्टम से कार्ट में ऐड करा और बाद में 2-3 दिन बाद में दूसरे सिस्टम से उसको बाय कर रहे हो, तो जितने भी जो आपके आइटम होंगे वो डेटाबेस में स्टोर हैं, और जैसे यूजर लॉगिन करेगा उन सबकी लिस्ट हमें लोड करके लेके आनी पड़ेगी एपीआई के थ्रू नए सिस्टम के अंदर। ऑलराइट, तो इसके लिए हमें एक सर्विस को इंटीग्रेट करना है और बाकी फंक्शनलिटी आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी जैसे जैसे यूज होने वाली होगी। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कार्ट काउंट नहीं आ रहा हमारा, जैसे हम लोग ऐड टू कार्ट करते हैं यूजर के लॉगिन करने के बाद में, तो यहाँ पे कार्ट काउंट नहीं आ रहा, वो भी हम लोग करने वाले हैं। तीसरी चीज क्या है कि अगर हमारा यहाँ पे ये वाला, मान लो ये वाला प्रोडक्ट है, ये ऑलरेडी ऐड टू कार्ट है, तो यहाँ पे रिमूव टू कार्ट का ऑप्शन आ जाना चाहिए। अगर लॉगिन नहीं है तब तो ये ऑप्शन काम कर रहा है, ठीक है, बट लॉगिन होने के बाद में काम नहीं कर रहा, ये भी हम लोग अभी काम करने लगवा देंगे। और एक छोटा सा बग भी है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जैसे मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूँ तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, और मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे आपको दिख गया, ठीक है। तो ये किस तरीके से फिक्स करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये एक्चुअली छोटा सा बग रह गया था, ये जब मैं लास्ट वीडियो बना रहा था तो मुझे ध्यान में आ गया था। ऑलराइट, सो अब काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बार जो हम लोगों ने एक आइटम ऐड कर लिया ना, इसको हटा देता हूँ ताकि बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर रहें हम, अदरवाइज हो सकता है कि जो बिल्कुल न्यू व्यूवर्स हैं उनको ये वाला आइटम थोड़ा सा कंफ्यूज करे। ऐड वाइड हम लोग करके देखेंगे, बट जो हमारा पहला काम है, पहले हम लोग सर्विस इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ फिर से एप्लीकेशन के अंदर, और ये लोकल कार्ट को हटा देता हूँ, और अभी के लिए जो मेरे कार्ट है यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट, बिकॉज मैंने जस्ट एक बग दिखाने के लिए आपको ऐड करा था। सो अब हम लोग आते हैं वापस से हमारे प्रोडक्ट की सर्विस वाली फाइल के अंदर, ठीक है। आपको पता है कि हमारी 3 सर्विस हैं, प्रोडक्ट वाली, सेलर वाली और यूजर वाली। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ गेट कार्ट लिस्ट के नाम से, और किसके बेस के ऊपर निकालेंगे हम लोग, जो कार्ट वाले आइटम होंगे वो यूजर की आईडी के बेस के ऊपर निकालेंगे। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नंबर टाइप की होगी ये वाली, और इसके अंदर हम लोग थोड़ा कोड लिखते हैं। तो दिस डॉट http डॉट even, थोड़ा सा मैं फास्ट प्रोसेस करना चाहूंगा इसको यहाँ पे इस तरीके से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा गेट। अब आप बोलोगे यार बाकी सब तो ठीक है, बट ये वाला इसका एपीआई का यूआरएल क्या रहने वाला है। देखो, अगर मैं डायरेक्टली कार्ट गेट करता हूँ ना तो सारे के सारे कार्ट मिल जाएंगे मुझे, आप यहाँ पे देख सकते हो, बट मुझे चाहिए एक स्पेसिफिक किसी यूजर के, राइट। तो मैं यहाँ पे यूजर आईडी 1 निकालता हूँ, तो अब जो यूजर आईडी 1 वाले 3 कार्ट हैं वही आ गए, और अगर मैंने सारे के सारे चाहिए तो अब देख सकते हो सारे के सारे आ गए। अब मान लो यूजर आईडी 3 है, अब उसकी चाहिए आपको, तो यहाँ पे यूजर आईडी 3 पे डालूंगा तो इसके 2 कार्ट आ जाएंगे। तो हम एक स्पेसिफिक यूजर के चाहिए ना, जो यूजर लॉगिन है, तो हम यूजर आईडी के बेस के ऊपर ही निकालेंगे इसको। सो मैं यहाँ पे ये वाला जो यूआरएल है इसको पास करूंगा। अब आप बोलोगे इसको थोड़ा डायनेमिक करो, बिल्कुल डायनेमिक करेंगे, और मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगा यूजर आईडी जो कि हमारी आ रही है पैरामीटर से। ऑल राइट, इसके बाद में हमें कुछ चीजें और करनी है इसके अंदर, हम लोग यहीं पे रिस्पॉन्स गेट करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इवन मैं थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट को ना नेक्स्ट वाले आइटम में, नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके जाऊंगा, ऑब्जर्व, और यहाँ पे लिख दूंगा रिस्पॉन्स। लोग रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करना चाहते हैं यहीं पे, ये हम लोगों ने बहुत बार यूज करा है, तो आई होप कि आपको इसका आइडिया होगा। और इसके बाद में यहाँ पे कर दूंगा डॉट सब्सक्राइब के बाद आपको पता है कि ये हमारा एक रिजल्ट रिटर्न करता है कॉल बैक फंक्शन के अंदर। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिजल्ट, राइट। एंड अब मैं जैसे मेरा रिजल्ट आएगा ना, तो कार्ट डेटा है इसके अंदर मैं इसको क्या करता हूँ, आइटम को पुश कर दूंगा डायरेक्टली यहीं पे रिजल्ट को इसके अंदर। और जैसे ही अब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे एमिट जाएगा, और एमिट का काम क्या है आपको पता है, ये जो हेडर वाला जो काउंट वगैरह है ना, हर जगह पे इस जो हमारा कार्ट वैल्यू उसको अपडेट कर देगा। बट अभी के लिए एक एरर आ गया। सो ये एरर क्या है, ये एरर कह रहा होगा अच्छा, इसका टाइप हम लोगों ने डिफाइन नहीं करा एक्चुअली इस रिक्वेस्ट का ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट लिख देता हूँ, और ये बेसिकली प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा। अब तो चल जाना चाहिए, अब भी नहीं चल रहा क्या, नहीं चलेगा, सही कह रहा है, ये गलत नहीं कह रहा एक्चुअली ना। इसके अंदर कुछ और भी रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि रिजल्ट के अंदर पूरा का पूरा हेडर एंड ऑल, तो इसके लिए इसको क्या चाहिए, बॉडी चाहिए कंप्लीट, ठीक है, ना कि रिजल्ट चाहिए पूरा। तो यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट डॉट बॉडी, ठीक है।
और जो बॉडी होगी वो हो सकता है कि अनडिफाइंड हो, तो ये अनडिफाइंड नहीं जानी चाहिए, राइट। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एंड रिजल्ट डॉट बॉडी। तो अब ये एरर चला गया। अगर आपको चेक करना है कि रिजल्ट के अंदर क्या आ रहा है, हमने बॉडी क्यों लगाया, तो बैटरीज हम लोग इस तरीके से रिजल्ट को प्रिंट भी करवा लेते हैं, बट अभी चलेगा नहीं बिकॉज इस फंक्शन को हमने अब तक कॉल नहीं कर रखा, ठीक है। तो मैं आपको इसको ये वाला फंक्शन कॉल करके दिखाता हूँ। कॉल हम लोग कहाँ करेंगे, जस्ट लॉगिन वाले फंक्शन के अंदर। सो वापस आते हैं हम लोग जो हमारा यूजर ऑथ वाला फंक्शन कंपोनेंट था, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोगों ने कार्ट वाट ऐड कर लिए। इसके बाद में राइट, यहाँ पे आने के बाद में जहाँ पे आपका बिल्कुल सारे के सारे काम हो जाएंगे आपके, यहाँ पे आओ और यहाँ पे आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो, दिस डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट कार्ट लिस्ट एंड उसके बाद में यूजर आईडी, ठीक है। अब यूजर आईडी हमारे पास यहाँ पे है नहीं, यूजर आईडी है एक्चुअली बट वो इसके अंदर ही रह गई डाटा के अंदर। तो मैं इन दोनों को उठा के, बिकॉज इस लोकल स्टोरेज से आ रहा है, इसके बाहर रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और अब ये परफेक्टली काम करेगी। बट जैसा मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले पार्ट के अंदर में सेट टाइम आउट यूज करना पड़ता है ताकि बहुत सारी एपीआईज एक साथ हिट ना हो। अगर हम लोग यहाँ पे बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे होते तो मैं सेट टाइम आउट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पे फिर से मैं सेट टाइम आउट लगाने की जरूरत पड़ेगी। जो जिनको अच्छी खासी नॉलेज है जावास्क्रिप्ट की, वो यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे कि यार अच्छी चीज नहीं है कि सेट टाइम आउट लगाना, बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। हम यहाँ पे प्रॉमिस भी यूज कर सकते हैं, आप बोलोगे प्रॉमिस यूज करो, बट मैं ना ये जो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ ये एज अ बिगनर के हिसाब से बना रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रॉमिस वगैरह घुसाने लग गया ना, अब हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में आ जाए, बट जो बिगनर होंगे यार वो बोलेंगे एक तो जो कार्ट वाला ये पूरा आइटम है ना, ये पहले बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ऊपर से आप इसके अंदर प्रॉमिस वगैरह ऐड कर रहे हो, तो हम लोग वो बाद में सीख लेंगे, एक बार के लिए सेट टाइम आउट के साथ ही चल लो, जो कि सिंपल तरीका रहेगा। तो इसीलिए मैं सिंपल तरीका लेके यहाँ पे चल रहा हूँ, और यहाँ पे लगाऊंगा सेट टाइम आउट, और मैं यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम दे देता हूँ इसको, आप कम भी दे सकते हो, ज्यादा भी दे सकते हो, ऑलराइट। एंड अब हम लोग इसको लॉगिन करके देखते हैं। जैसे हम लोग लॉगिन करेंगे हमें 2-3 चीजें दिख जाएंगी, हमारा जो कंसोल करवाया रिजल्ट वो दिख जाएगा, और यहाँ पे जो डाटा ना ये भी अपडेट हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, अगर आपको कार्ट यहाँ पे देखना है तो, ठीक है। अगर आप यहीं से संतुष्ट हो तो यहाँ से देख लो ताकि कंसोल पूरा ओपन रहे। सो अब मैं एक यूजर को लॉगिन करता हूँ, यूजली मैं अनिल को यूज कर रहा हूँ, तो अनिल ABC123, और जैसे मैं लॉगिन करूंगा, ऑलराइट। सो अब आप देख सकते हो कार्ट के अंदर 3 आइटम है। हम लोगों ने यूजर आईडी जो 1 थी ना वो सर्च करी थी, कितने थे यहाँ पे यूजर आईडी के उनके हिसाब से 1 2 3 3 ही थे, और 3 के 3 आइटम हमें यहाँ पे मिल गए। अब देखो जो हमने रिस्पॉन्स प्रिंट करवाया था वो इस तरीके से था, बॉडी के अंदर रिजल्ट आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज करा था, रिजल्ट डॉट बॉडी। और जब मैंने रिजल्ट को कंसोल करवाया था तो इतना कुछ आ रहा था, इसके अंदर हेडर भी आ रहा था, ओके टाइप स्टेटस वगैरह सब कुछ आ रहा था, राइट। तो ये हमें सब कुछ चेक करने गेट करने की जरूरत थी नहीं इसके अंदर डाटा, कार्ट डाटा के अंदर रखने की। तो हमने बॉडी देखना था वो हम लोगों ने रख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, अब नेक्स्ट चीज आती है इसके अंदर। मान लो कि मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ जो प्रोडक्ट इसके अंदर एडिड नहीं है, सैमसंग, आईफोन, नाइकी शूज, एचपी वाला लैपटॉप एडिड नहीं है, यहां पे जाता हूं, और जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, मैंने इस पे क्लिक करा, ऐड टू कार्ट करा, ठीक है, हो गया, प्रोडक्ट इज एडिड टू कार्ट। अब अगर मैं यहां पे आके इसको रिफ्रेश करता हूं, और यहां पे आप चेक करो कितने कार्ड हो गए, 4 हो गए आइटम। अब अगर मैं इसको यहां पे रिफ्रेश कर दूं तो होने वाला क्या है, पहली चीज यहां से हमारे कार्ट वाले आइटम गायब हो गए, राइट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी चीज हमें यहाँ पे दिखना चाहिए था कि हम लोगों ने यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर, यहाँ पे रिमूव टू कार्ट आ जाना चाहिए था। इवन अगर मैं इसको दोबारा से लॉगिन करूंगा ना तो ये प्रॉपरली काम करेगा, ABC123, और जैसे मैं लॉगिन करूंगा दोबारा से तो यहाँ पे 4 आइटम दिखा देगा, ये हमारे पास 4 आइटम आ गए, राइट। बट पंगा क्या था कि यहाँ पे आने के बाद में सेम टाइम पे नहीं दिखाया उसने, थोड़ी देर बाद दिखाया था, राइट। एग्री करते हो। अब तो हमें ये चीज भी हैंडल करनी पड़ेगी कि जब जैसे हम लोग यहाँ पे एक प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तभी के तभी यहाँ पे रिजल्ट अपडेट हो जाना चाहिए, राइट। तो अब मान लो कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो सैमसंग वाला प्रोडक्ट है यहाँ पे रिमूव टू कार्ट का ऑप्शन आना चाहिए, बिकॉज मैं इसको ऑलरेडी ऐड कर चुका था, बट एनीवेज कोई बात नहीं, ये भी हम लोग करेंगे। बट सबसे पहले जैसे मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, ओके। तो सबसे पहले वही करते हैं,
एंड उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट की डिटेल वाले पेज के ऊपर आना है, प्रोडक्ट डिटेल डॉट टीएस, एंड यहाँ पे ऐड टू कार्ट का आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये तो हमारा लोकल के अंदर जाएगा। अब ये वाला पार्ट हमारा कब चलता है, जैसे ही हम लोग प्रोडक्ट को डेटाबेस के अंदर ऐड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, दिस डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट डॉट गेट कार्ट लिस्ट, ठीक है। और इसके अंदर हमें यूजर आईडी पास कर देंगे। यूजर आईडी क्या हमारे पास यहाँ पे है, बिल्कुल है, हमने यहाँ पे लास्ट में ही पहले वाले पार्ट में रखी हुई है, ठीक है। ये हम लोगों ने कर दिया। अब इसके बाद जस्ट एक चीज और करनी है आपको, दिस डॉट रिमूव कार्ट इज ट्रू। इसको इस तरीके से करो, दिस डॉट रिमूव कार्ट इज इक्वल टू ट्रू। तो यहां पे आपको उसका जो ये वाला रिमूव कार्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा सेम टाइम के ऊपर। एंड सेकंड चीज, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और जैसे ये वाला फंक्शन कॉल होगा हमारा, ये वाला कार्ट डाटा हमारा अपडेट होगा, और कार्ट डाटा हेडर को इसको अपने आप अपडेट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। एक बार चेक कर ले, मैं यहाँ पे लॉग आउट करूंगा, यहाँ पे आता हूं, anil@user abc123, लॉग इन करा। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आता हूं मैं, 4 दिख गए। अब मैं इसके ऊपर जाता हूं और ऐड टू कार्ट करता हूं, हो गए ना 5, एक हमारा आइटम भी ऐड हो गया, और यहाँ पे रिमूव टू कार्ट का ऑप्शन आ गया। बट रिमूव टू कार्ट अभी हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसका हमने फंक्शन नहीं लिखा डेटाबेस से रिमूव टू ऐड करने का, ठीक है। लोकल स्टोरेज से रखा था जब यूजर लॉगिन नहीं होता, बट ये वाला केस हमने अभी नहीं करा। रिमूव टू कार्ट हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर करेंगे, ऑल राइट। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, मान लो मैंने इसको फिर से रिफ्रेश कर दिया यहाँ पे, अब क्या होगा, स्टिल यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई। अब ये वाला केस भी तो हैंडल करना है ना हमें। अब इसके लिए क्या करना है, यहां पे वापस आओ आप, जो हमारा प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज था, ठीक है। और इसके अंदर ना हमारे पास यहाँ पे कंडीशन थी ऊपर ng on it के अंदर, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ठीक है। इफ कंडीशन थी, अगर हमारा प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट डाटा है तो ठीक है। मैं यहाँ पे एक और इफ एल्स कंडीशन लगाऊंगा। सबसे पहले तो मुझे ये डाटा चाहिए यहाँ पे, यार कहाँ गया ये वाला, ये डाटा चाहिए होगा, बिकॉज मुझे यूजर आईडी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूजर आईडी, ठीक है, ये करूंगा। और यहाँ पे ना, ठीक है, इस लाइन को हम लोग बाद में लिखना है, यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दूंगा, और यहाँ पे चेक करूंगा कि अगर यूजर अनडिफाइंड नहीं है। अब यूजर अनडिफाइंड है, इसका मतलब क्या है कि यूजर लॉग्ड इन है, इसका डाटा लोकल स्टोरेज के अंदर पड़ा हुआ है, मानते हो। इसी तरीके से हम लोग लॉग इन कर रहे हैं। अब इसको उठा के आप लोग इस कंडीशन के अंदर रख दो, और इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। पहली चीज, जो आपने फंक्शन यहाँ पे रखा था ना, कहाँ गया यार, अभी तो हम लोगों ने कॉल करा था ऐड टू कार्ट के ऊपर, ये वाला, ठीक है। इसको एक बार के लिए फिर से कॉल करना पड़ेगा, ताकि रिफ्रेश होने के बाद जो आपकी लिस्ट है वो फिर से एक बार के लिए अपडेट हो जाए, ठीक है। एक बार तो आप इसको रखो यहाँ पे। सेकंड चीज, इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट प्रोडक्ट डॉट कार्ट डाटा, ठीक है। जो कार्ट डाटा था उसको सब्सक्राइब कर लो यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है ना, सब्सक्राइब करने से वो डाटा यहाँ पे एकदम से अपडेट हो जाता है, जहां जहां भी इसकी हमें जरूरत होती है, ऑल राइट। एंड इसको ना थोड़ा सा, अच्छा मैं लॉजिक लिख ही देता हूँ, मैं यहाँ पे रिजल्ट निकालता हूँ इसका। रिजल्ट मैंने निकाल लिया। अब रिजल्ट मैंने निकाल लिया, तो अब इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिल्टर लगा देता हूँ मैं, रिजल्ट डॉट फिल्टर, रिजल्ट डॉट, हाँ फिल्टर से काम चल जाएगा। फिल्टर हम लोगों ने, आपको पता है कि ऊपर भी लगाया था, तो ये क्या काम कर रहा है मैं दोबारा नहीं समझाने वाला, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे आइटम डॉट प्रोडक्ट, सॉरी आइटम डॉट कॉलन प्रोडक्ट आएगा, बिकॉज इसका टाइप डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट आईडी। क्या प्रोडक्ट आईडी है हमारे पास, बिल्कुल है, ऊपर ही हम सबसे ऊपर निकाले हुए हैं हमने, ठीक है। और ये ना इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर लो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टू स्ट्रिंग कर लो यहाँ पे। और उसके बाद में इसको मैच करो आइटम डॉट प्रोडक्ट आईडी से, प्रोडक्ट आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, आप बोलोगे यार प्रोडक्ट आईडी क्यों। देखो ये हम लोग कहाँ से निकाल रहे हैं, डेटाबेस से, और जो हमारा ये करना प्रोडक्ट होगा, इसकी आईडी होगी जो भी, ये कहाँ से मैच होनी चाहिए, हमारे डेटाबेस के इस वाली, ये इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी से मैच होनी चाहिए, राइट। ये तो चीज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि प्रोडक्ट आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसा क्यों, बिकॉज ये कार्ट टाइप के अंदर, जो इसका टाइप है ना वो कार्ट है। अगर मैं आपको डाटा टाइप दिखाऊं ना एक बार के लिए ओपन करके,
डाटा टाइप वाली फाइल, तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर किसी किसी केस में हमारे पास प्रोडक्ट आईडी आती भी है, जैसे कि हम लोग अभी डेटाबेस से आएगी, ये प्रोडक्ट ही तो था, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट आईडी और उसको अनडिफाइंड या फिर नंबर रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या यहाँ पे ये वाला इशू दे रहा है, वापिस आओ, अब इसने बोला कि नहीं, बट अनडिफाइंड भी तो हो सकती है ना, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। उसके लिए तो बस छोटी सी चीज होती है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ पे, एंड हियर वी गो। अब कोई एरर नहीं है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, जितने भी मुझे आइटम मिले हैं मैं इसकी लिस्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ आइटम्स, कि जितने भी आइटम हमारे मैच हुए हैं डेटाबेस से वो ठीक है। वैसे तो एक आइटम ही मैच हुआ है, एक से ज्यादा नहीं होंगे, तो आप आइटम ही कर सकते हो यहाँ पे। एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज रहेगी वो क्या करनी है, यहाँ पे लगाओ इफ। ठीक है, अगर आइटम की जो लेंथ है वो 0 से ज्यादा है, अगर 0 होती तो इस कंडीशन में आता नहीं जाए, 0 मीन्स नल, 0 अनडिफाइंड, फॉल्स ये वाली आएंगी तो ये सॉरी गाइस, तो ये इफ कंडीशन के अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, रिमूव कार्ट को ट्रू कर सकते हो फिर से इस तरीके से, अगर उसकी लेंथ हमें मिलती है तो। अब आते हैं वापस यहाँ पे और अब देखते हैं हमें क्या दिख रहा है। रिफ्रेश खुद ही हो रहा है, ये यहाँ पे अपने आप आइटम आ गए, रिमूव का ऑप्शन भी हमारे अपने आप आ गया। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वाला जो जीन्स है ना, ये डीबी में नहीं होगी, देख लेते हैं। हाँ, ये डीबी के अंदर नहीं है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और वापस जाता हूँ मैं, ये वाला शायद डीबी के अंदर है, तो यहाँ पे रिमूव टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे भी जो डाटा है वो अपडेटेड भी है। रिफ्रेश कर लो, जो मर्जी कर लो, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, एक जो मैंने आपको एरर बताया था, आप कर लेते हैं उसकी बात। अब मैं आता हूँ लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट करा। अच्छा, ये यहाँ पे 5 फ्री भी बच गया, इसको कैसे फिक्स करना है मैं आपको बताता हूँ। सो उसके लिए ना आप सबसे पहले आओ हेडर वाली फाइल के अंदर। ठीक है, header.component.ts, और यहाँ पे ना जो यूजर लॉग आउट है, यहाँ पे आप लिख दो दिस डॉट प्रोडक्ट डॉट कार्ट डाटा, हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ऑलरेडी तो अपने आप इंपोर्टेड है, डॉट एमिट, और एमिट में कर दो यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू इस तरीके से। ठीक है, ओके। इसके बाद में एक इशू और था हमारे पास जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि अच्छा, मैं यहाँ पे एक बार फिर से ना कार्ट को रिमूव करूंगा लोकल स्टोरेज से फोर्सफुली। ठीक है, जैसे कि मैं भी होम के ऊपर आता हूँ और ये वाला प्रोडक्ट है मेरे पास, इसको मैंने ऐड टू कार्ट करा, लोकल पे तो ऐड हो गया, बट यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं है, और ऊपर से देखा जाए तो रिफ्रेश करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और अब आता हूँ मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वाली फाइल के ऊपर, फिर से प्रोडक्ट के ऊपर आया और यहाँ पे होगा ऐड टू लोकल। जो ये हमने कार्ट डाटा है ना, जब एक से ज्यादा वैल्यू होगी पहले से उसके अंदर वैल्यू पड़ेगी तब तो काम करेगा, बट ऊपर काम नहीं करने वाला अगर हम लोग फर्स्ट टाइम कार्ट में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो। सो यहाँ पे आओ, यहाँ पे ऐड कर दो डाटा, एंड नाउ लेट्स सी कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कोई वैल्यू नहीं है अभी के लिए इसके अंदर, हमारे पास कार्ट के अंदर 0 है। अब ऐड टू कार्ट करता हूँ, अब इसकी वैल्यू ऐड हो गई, ग्रेट। सो इसको मैं एक बार के लिए फिर से रिमूव ही कर देता हूँ, बिकॉज जरूरत नहीं है हमें इसकी, इसको रिफ्रेश कर देंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड प्लीज keep supporting me by subscribe my channel, like this video and share your feedback in the comment section. Thank you guys.